तो अपने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसी एक्सटेंशन यूनिवर्स में बहुत से ऐसे सुपर हीरोज हैं जो फिजिकली एंड मेंटली दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स का कंपैरिजन करेंगे। तो चाहे बात हो मार्वल की या बात हो डीसी की, दोनों यूनिवर्सेस के पास अपने बहुत पावरफुल सुपर हीरोज हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थॉर, सुपरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस कैप्टन मार्वल, वंडर वुमन एंड स्कारलेट विच। मतलब आज के इस वीडियो में हम टीबीएस की बात करेंगे। एंड जिन लोगों को टीबीएस के बारे में नहीं पता है, तो एक्चुअली में ट्रिपल बैटल शोडाउन हमारे चैनल की एक स्पेशल सीरीज है जहाँ पे हम किन्हीं 3 पर्टिकुलर कैरेक्टर्स का कंपैरिजन 3 पर्टिकुलर कैरेक्टर्स से ही करते हैं। एंड आज उसी सीरीज का एपिसोड होगा। लेकिन देखो, सब कुछ शुरू होने से पहले आपको कुछ बातें जानना जरूरी है। पहले ये कि ये पूरा कंपैरिजन मूवीज के बेसिस में होगा। मतलब यहाँ पे जो भी बात होगी वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एंड डीसी एक्सटेंशन यूनिवर्स के बेस पे होगी। मतलब कॉमिक्स का हम यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करने वाले। इसके ऊपर सेकंड बात याद रखना कि इस वीडियो में जो भी कैरेक्टर्स है वो इनकी मूवीज की सबसे पावरफुल फॉर्म के ऊपर बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल इन्फिनिटी वॉर, थॉर, ब्लैक सुपरमैन एंड ऐसे ही जो भी कैरेक्टर्स की पावरफुल फॉर्म है हम उनकी बात करेंगे। एंड बाकी बातें आपको वीडियो में पता चल जाएंगी। इसलिए फटाफट से कैप्टन की शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप सुपर स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर बन पाओ। तो सबसे पहले मैं आपको इन सब कैरेक्टर्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि आपको हर एक कैरेक्टर के बारे में अच्छे से पता चल जाए। तो शुरुआत करते हैं इन्फिनिटी वॉर थॉर से। तो इन्फिनिटी वॉर थॉर मूवीज का थॉर का सबसे पावरफुल वर्जन है जिसमें थॉर के पास उसका स्टॉर्म ब्रेकर होता है। एंड स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से थॉर कहीं भी बायफोर्स को खोल सकता है। इसके ऊपर स्टॉर्म ब्रेकर और थॉर का कॉम्बो इतना खतरनाक है कि वो इन आउटराइडर्स, मॉन्स्टर लेवल शिप्स और थैनोस को ब्लीड करके रख दे, वो भी इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ। थॉर और स्टॉर्म ब्रेकर ने 6 इन्फिनिटी स्टोन के रेडिएशन को डिफेंड किया था एंड थैनोस को ब्लीड भी। ब्लैक सुपरमैन। अब हमने जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में सुपरमैन के ब्लैक वर्जन को देखा। एंड इसके ब्लैक सूट को पहनने का रीजन यही है कि ब्लैक कलर हीट या आपको सन से ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जिस वजह से इसने ब्लैक सूट को पहना एंड स्टेफन वुल्फ का वो हाल किया जो पूरी जस्टिस लीग में नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर स्ट्रेंज। तो जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज विद टाइम स्टोन, तो आप गलत हो, क्योंकि अगर हमने इस स्ट्रेंज को ऐड किया तो ये कंपैरिजन अनफेयर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के डॉक्टर स्ट्रेंज की, क्योंकि उस टाइम पर डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर बहुत ज्यादा है जिसने मल्टीवर्स तक के दरवाजे खोल दिए एंड बहुत से स्पेल को जनरेट करना सीख गया था। एंड यस, यहाँ पे मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के ट्रेलर का ज्यादा कुछ ऐड नहीं किया, क्योंकि अगर मैं वो ऐड करता तो ये कंपैरिजन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, क्योंकि हमें ट्रेलर में डिफेंडर स्ट्रेंज, डॉक्टर स्ट्रेंज और यहाँ तक कि एविल स्ट्रेंज देखने को मिले, तो आपको ये कंपैरिजन फिर अच्छे से समझ नहीं आना था। स्कारलेट विच इन वांडा विजन। तो वांडा विजन में स्कारलेट विच की पावर बहुत ज्यादा हो गई थी, जहाँ पे उसने अपनी खुद की रियलिटी क्रिएट कर दी एंड हेक्स मैजिक को भी यूज करना सीख लिया। इसके ऊपर इसके लास्ट में डार्क होल्ड को भी स्टडी कर रही है, जिसका हमें एक परफेक्ट सीक्वेंस देखने को मिलेगा डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। तो बेसिकली ट्रेलर का यहाँ पे मैं ऐड नहीं करने वाला, क्योंकि ट्रेलर में भी हमें 2 वांडा दिखने वाली है एंड जिस वजह से कंपैरिजन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में तो वांडा बहुत पावरफुल दिख रही है, लेकिन उनका एक प्रॉपर कंपैरिजन हम 6 में यानी मूवी के बाद ही करेंगे। कैप्टन मार्वल। तो यहाँ पे हम कैप्टन मार्वल की जिस फॉर्म की बात करने वाले हैं वो है उसकी बाइनरी फॉर्म। हाँ, कॉमिक्स में तो इसकी ये फॉर्म बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मूवीज में भी इसकी थोड़ी बहुत झलक हमें दिखी है एंड हम उसी कैप्टन मार्वल की बात करेंगे। वंडर वुमन। तो जहाँ तक बात है कि वंडर वुमन की, तो वंडर वुमन की हम उस फॉर्म को ऐड करेंगे जो हमें एरिस के खिलाफ दिखी, क्योंकि आई थिंक कि वंडर वुमन की वो फॉर्म बहुत ज्यादा पावरफुल थी एंड इस टाइम कहीं पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि वंडर वुमन टेलीपोर्ट हो रही है एंड इसीलिए आई थिंक कि वंडर वुमन की मूवीज में इस टाइम हमें बहुत पावरफुल फॉर्म दिखी है। तो अब हमने इन सब कैरेक्टर्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लिया है, तो अब हम इस कंपैरिजन को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने हसीन गेमिंग स्किल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैं एक बहुत अच्छा गेमर हूँ, लेकिन साथ ही मुझे आगे पैसा कमाना, वो भी अप टू 50 लाख। जी हाँ, आपने सही सुना। और पता है कैसे? तो इसलिए डाउनलोड करो प्लेयर स्पोर्ट ऐप। यहाँ 15+ गेम मिलेंगे जैसे कैरम, कॉल ब्रेक, चेन रिएक्शन, स्टेकी बर्ड, लूडो, स्नेक एंड लैडर, फ्रूट स्लाइस एक्सेट्रा। आप यहाँ पे रमी गेम में सिर्फ 1 पैसे से टेबल ज्वाइन करके डेली जी सकते हो। प्लेयर स्पोर्ट पे रमी खेलने के बहुत से फायदे हैं, क्योंकि 100% सिक्योर मेड इन इंडिया ऐप है, 7 मिलियन प्लस यूजर्स हैं एंड इजी विड्रॉल सिस्टम है। और हम जैसे खिलाड़ियों के लिए तो रोज नए ऑफर्स आते रहते हैं और हम इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। और मेरे रेफरल कोड play200 का यूज करो एंड पाओ ₹200 तक का साइन अप बोनस, जिससे आप और भी गेम खेल सकते हो जैसे शीप फाइट, एंटमैन, चेस,
हाउसी एंड क्विज एक्सेट्रा। प्ले स्पॉट पे उनके रेफरल एंड अर्न प्रोग्राम से अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करो एंड उनके गेम खेलने पे आपकी 2% विनिंग। तो इससे पहले कि आपके 50 लाख की विनिंग कोई और बाजी मार ले तो जाओ फटाफट से डाउनलोड करो प्ले स्पॉट ऐप एंड मिलते हैं रमी के टेबल पे। तो अब मैं आपको बता दूं कि पहले हम इन सब कैरेक्टर्स का एक एक करके इन सब से कंपैरिजन करेंगे एंड देन लास्ट में हम देखेंगे कि इनकी टीम बैटल का विनर कौन होगा। और वैसे भी जब हम इनका एक एक करके कंपैरिजन कर रहे होंगे तो आपको ये अपने आप ही पता चल जाएगा कि कौन सी टीम विनर है, टीम थॉर या टीम कैप्टन मार्वल। थॉर वर्सेस वंडर वुमन। तो ये दोनों ही कैरेक्टर अपने अपने यूनिवर्सेस के पावर हाउसेस प्लस वॉरियर हैं जिनके पास कमाल के एक्सपीरियंस एंड वॉरियर स्किल्स हैं। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि इन दोनों की फाइट का विनर कौन होगा तो वो होगा इन्फिनिटी वॉर थॉर। एंड बेसिकली ये सब बातें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने थॉर वर्सेस वंडर वुमन के एक सेपरेट वीडियो पे, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे दिख रहा होगा। तो अगर आपने जानना है कि किस तरह से इन्फिनिटी वॉर थॉर वंडर वुमन के ऊपर भारी है तो आप वो वीडियो देख लेना, लेकिन पहले इस वीडियो को कंप्लीट कर लो। तो बेसिकली मैंने उस वीडियो में बताया था कि पहली बात की थॉर की लाइटनिंग का तो वंडर वुमन के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि थॉर की लाइटनिंग को वंडर वुमन एरिस की तरह अपने ब्रेसलेट्स में सबमिशन कर सकती है। लेकिन तब भी थॉर के जीतने के चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि उसके पास एक एक्स है, यानी उसका स्टॉर्म ब्रेकर। एंड एक्स का मतलब कि जिस वेपन की एक साइड शार्प्ड हो, एंड स्टॉर्म ब्रेकर की भी एक साइड शार्प्ड है। एंड वंडर वुमन के डीसीयू में एक वीकनेस है कि वंडर वुमन को शार्प वेपन से हर्ट किया जा सकता है, एंड थॉर भी अपने स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करेगा एंड वंडर वुमन को डिफीट कर सकता है। एंड इसके ऊपर वो अपने स्टॉर्म ब्रेकर से पूरा का पूरा बायफोस्ट खोल सकता है। एंड अगर बायफोस्ट एक प्लेनेट पे ज्यादा देर तक खुला रहे तो प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाए, तो वंडर वुमन क्या चीज है। इसीलिए वंडर वुमन आराम से हार जाएगी इन्फिनिटी वॉर थॉर से। थॉर वर्सेस वांडा। तो अगर हम इस बैटल को ब्रेक डाउन करते हैं तो इस बैटल का भी विनर होने वाला है थॉर। अब ऐसा मत समझना कि वांडा थॉर से बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो वो कैसे हारी। तो हाँ, नो डाउट वांडा की पावर थॉर से बहुत ही ज़्यादा है। मतलब अगर हम पावरफुल होने की बात कर रहे होते तो वांडा इस लिस्ट के हर एक करेक्टर से सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इवन डॉक्टर स्ट्रेंज से भी। बट द फैक्ट इज कि वांडा ग्लास कैनन है एंड वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं। मतलब ग्लास कैनन उन कैरेक्टर्स को कहा जाता है जो मेंटली तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन फिजिकली नहीं, जिस वजह से अगर थॉर का एक भी सीरियस पंच वांडा को लगता है तो वांडा उसी टाइम नॉकआउट हो जाएगी। एंड थॉर का वांडा के खिलाफ हमेशा यही एडवांटेज रहेगा। अब डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर को देख के तो लग रहा है कि वांडा अब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी एंड देन हमें थॉर और इसका कंपैरिजन करने में मज़ा आए। लेकिन तब तक इस बैटल का विनर थॉर रहने वाला है। एंड ये सब बातें मैं अपने पुराने वीडियोस या पुराने टीवीएस में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप उन्हें देख सकते हो। मतलब यार इस बैटल का भी विनर थॉर ही होने वाला है। थॉर वर्सेस कैप्टन मार्वल। तो यार थॉर और कैप्टन मार्वल की एक टफ फाइट होगी, लेकिन टिल एंड इस बैटल का भी विनर थॉर होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इन्फिनिटी वॉर थॉर की। एंड इन्फिनिटी वॉर थॉर कैप्टन मार्वल से बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि वो गॉड है, प्लस इसके ऊपर उसका एक्सपीरियंस भी कैप्टन मार्वल से बहुत ज़्यादा है। अब आप इस तरह से समझो कि कैप्टन मार्वल एक सिंपल ह्यूमन है एंड क्री का मिक्सचर है, जिसके पास फाइट करने का उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं। भले ही वो पावरफुल हो, लेकिन थॉर के एक्सपीरियंस के आगे सब फेल हैं एंड कैप्टन मार्वल भी उसी लिस्ट में आती है। तो देखो, पहली बात कि थॉर की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, ये दोनों चीज़ें कैप्टन मार्वल से बहुत ही ज़्यादा है। मतलब कैप्टन मार्वल के बहुत से अटैक्स का थॉर के ऊपर असर नहीं होने वाला एंड थॉर अपनी लाइटनिंग मैनिपुलेशन से उनसे बहुत ही जल्दी हील हो सकता है। यानी कैप्टन मार्वल के अटैक्स का थॉर के ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर हम थॉर की बात करते हैं तो थॉर लाइटनिंग मैनिपुलेशन का यूज़ करेगा, तो कैप्टन मार्वल के पास भी एनर्जी एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी है। यानी थॉर के अटैक्स का भी कैप्टन मार्वल पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। मतलब ये दोनों कैरेक्टर्स के अटैक का ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला। एंड देन हमारे पास सेकंड राउंड आएगा जहाँ पे थॉर अपने वेपन्स का यूज़ करेगा। एंड थॉर का वेपन है स्टॉर्म ब्रेकर। एंड थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से किस तरह फाइट करता है ये बात आप इन्फिनिटी वॉर में देख चुके हो। इसके ऊपर थॉर को पता होगा कि स्टॉर्म ब्रेकर को फाइट में किस तरह से यूज़ करना है। उसने अपने 1500 साल के एक्सपीरियंस में बहुत से वेपन्स को यूज़ किया होगा, जिस वजह से वो थॉर रैग्नारोक मूवी में भी इन तलवारों को बहुत अच्छी तरह यूज़ कर पाया। एंड इसी तरह से अगर थॉर और कैप्टन मार्वल की फाइट होती है तो थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से कैप्टन मार्वल को हर्ट कर पाएगा। एंड थॉर को इस बैटल में एक और चीज़ जिताती है और वो है उसका एक्सपीरियंस। अब आप ये बात सुन लेना कि इस लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है, फिर चाहे बात हो रियल लाइफ की या बात हो थॉर की लाइफ की। अब थॉर की लाइफ 1500 ईयर्स हैं, मतलब थॉर को पता होगा कि किस तरह से किस वेपन्स को यूज़ करना है। एंड हमारे साथ भी सेम केस होता है। चाहे तुम मेरी पहले की वीडियो उठा के देख लो और उसे अब से कंपेयर करो तो तुम्हें एक्सपीरियंस का मतलब अपने आप पता चल जाएगा।
एंड यही सब रीजंस है कि थॉर कैप्टन मार्वल के ऊपर भारी है। और वैसे भी मैं वादा करता रहता हूँ लेकिन ये काम नहीं करता। लेकिन अब मैंने फाइनली सोच लिया है एंड इस वीडियो पे तैयारी भी शुरू कर दी है कि मैं जल्दी थॉर वर्सेस कैप्टन मार्वल वर्सेस सुपरमैन पे एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ। तो उस वीडियो का वेट करते रहना, बाकी हो सकता है मैं इसके बाद ही लाऊं, देखते हैं। तो अब हमने थॉर के तीनों बैटल्स कर लिए हैं, तो अब बारी आती है सुपरमैन की। सुपरमैन वर्सेस कैप्टन मार्वल। तो इस बैटल के भी हम ज़्यादा गहराइयों में नहीं घुसेंगे क्योंकि मैंने बोल दिया है कि अब वीडियो आएगा तो अब आएगा, तो उस वीडियो में हम ढंग से डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इन दोनों में विनर कौन होगा तो वो होगा सुपरमैन, क्योंकि देखो सुपरमैन की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी पहले से कैप्टन मार्वल से बहुत बेहतर है। एंड जस्टिस लीग में जो हमने सुपरमैन देखा था वो स्पीड में भी फ्लैश को टक्कर दे रहा था, मतलब उसकी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस लाइट ऑफ स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट है। एंड स्पीड ऑफ लाइट से अगर वो तेज है तो कैप्टन मार्वल उसके सामने कुछ भी नहीं, मतलब कैप्टन मार्वल के किसी भी अटैक का उसके ऊपर असर ही नहीं होगा या उसके ऊपर लगेगा ही नहीं, जिस वजह से सुपरमैन कैप्टन मार्वल को हरा देगा। क्योंकि आप खुद ही सोचो, भले कैप्टन मार्वल उसे अच्छी खासी टक्कर दे सके, लेकिन अगर कैप्टन मार्वल के किसी भी अटैक का सुपरमैन पे असर ही नहीं होता है तो वो उसे कैसे हरा पाएगी। इसके ऊपर अगर सुपरमैन के ऊपर कोई भी अटैक असर नहीं करता है तो सुपरमैन अपने नेक्स्ट मूव को बहुत ही ईजिली चल सकता है एंड कैप्टन मार्वल को अटैक कर सकता है। एंड कैप्टन मार्वल को हीट विजन या फिर अपने पंचेस से या फिर अपनी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी से बहुत आराम से हरा सकता है, जिस वजह से इस बैटल का विनर होगा सुपरमैन। सुपरमैन वर्सेस वंडर वुमन। तो देखो, जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि सुपरमैन इस बैटल को जीत जाएगा वो भी इजीली, तो वो लोग गलत हैं। क्योंकि हाँ, सुपरमैन इस बैटल को तो जीतेगा लेकिन इजीली नहीं, क्योंकि सुपरमैन का बैटल हो रहा है वंडर वुमन से, जो कि एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर है। वंडर वुमन के पास 5000 साल का एक्सपीरियंस है एंड उसके पास फाइट करने की जो स्किल्स हैं वो सुपरमैन से 1000 गुना ज़्यादा अच्छी हैं, जिस वजह से फाइटिंग स्किल्स एंड एक्सपीरियंस के मामले में तो वंडर वुमन आगे है। लेकिन सुपरमैन एक ओवर पावर्ड कैरेक्टर है एंड हमने जस्टिस लीग में भी देखा कि वो जस्टिस लीग के 3 मेंबर को इतने इजीली पकड़ सकता है, तो वंडर वुमन उसके सामने कुछ नहीं। एंड हाँ, हमने ये भी देखा कि वो वंडर वुमन के ब्रेसलेट्स को यूज करने से उसे रोक रहा था, तो सेम वो ऐसा भी कर सकता है क्योंकि उसकी स्पीड वंडर वुमन से ज्यादा है। स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी तो है ही, लेकिन स्पीड भी, मतलब सुपरमैन के पास बहुत से एडवांटेजेस हैं जिस वजह से वंडर वुमन को हरा देगा, लेकिन टिल एंड वंडर वुमन उसे बहुत अच्छी फाइट देगी। एंड तुम लोगों को पता ही है कि अगर सुपरमैन और वंडर वुमन की फाइट होगी तो विनर कौन होगा? ऑब्वियसली सुपरमैन, जिस वजह से इस बैटल को भी सुपरमैन जीतेगा, बट एक लॉन्ग फाइट के बाद। सुपरमैन वर्सेस स्कारलेट विच। तो सुपरमैन एंड स्कारलेट विच के इस ऑसम कंपैरिजन से पहले सुपरमैन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं। अब रेफरेंस भी नहीं है कि सुपरमैन की वीकनेस है मैजिक, हमने ये बात कॉमिक्स में देखी है ना कि मूवीज में, जिस वजह से शायद हो सकता है कि सुपरमैन के ऊपर मैजिक का असर ही ना होता हो। तो अब तुम लोग कहोगे कि डीसीयू में ऐसा घंटा कोई विलन भी तो नहीं आया जिसके पास मैजिकल एबिलिटीज है, तो हाँ, देखा जाए तो ये बात भी सच है। सुपरमैन के ऊपर सिर्फ क्रिप्टोनाइट के अलावा और किसी भी चीज का यूज नहीं किया गया, मतलब मैजिक का। तो यानी कि अगर सुपरमैन के ऊपर मैजिक का यूज किया जाता है डीसीयू में, तो हमें नहीं पता कि उसके ऊपर वो अफेक्ट करेगा या नहीं, क्योंकि कॉमिक्स में तो करता है, लेकिन डीसी एक्सटेंशन यूनिवर्स की बात अलग है। लेकिन अब ज़्यादा ज्ञान ना फैलते हुए इस बात पे पहुंचे हैं कि भले उसके ऊपर मैजिक का यूज हो या ना हो, लेकिन स्कारलेट विच से सुपरमैन जीतेगा। मतलब अगर मैजिक का उसके ऊपर यूज होता भी है, मतलब मैजिक उसकी वीकनेस होती है मूवीज में, तब भी सुपरमैन स्कारलेट विच को हरा देगा। अब सुनो कैसे, क्योंकि देखो सुपरमैन की जो स्पीड है वो लाइट ऑफ स्पीड से ज़्यादा फास्ट है, और स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा फास्ट है, तो मतलब स्कारलेट विच के अटैक का उसके ऊपर लगना बहुत टफ है। क्योंकि अगर स्कारलेट विच को उसके माइंड को कंट्रोल करना हो तो स्कारलेट विच को उसके पास जाना पड़ेगा, या जिस तरह से उसने सकोविया के लोगों के दिमाग को कंट्रोल किया था वैसा करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये दोनों ही चीज़ें सुपरमैन के ऊपर करने की कोशिश और सुपरमैन उसके पास, सुपरमैन का एक पंच और वांडा खत्म, क्योंकि वांडा ग्लास कैनन है एंड सुपरमैन के एक भी पंच लगने से उसका खेल खत्म हो जाएगा, जिस वजह से इस बैटल का विनर होगा सुपरमैन। तो आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे कि सुपरमैन इस बैटल को किस तरह से जीता। डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस स्कारलेट विच। तो यह दोनों ही कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल मैजिशियंस हैं, एंड अगर बात करें कि कौन ज़्यादा पावरफुल है तो ऑब्वियस सी बात है वो स्कारलेट विच है। लेकिन मैंने अपने मार्वल बॉयज एंड मार्वल गर्ल्स वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है कि पावरफुल तो ज़्यादा स्कारलेट विच है, लेकिन एक फाइट में विनर होने वाला है डॉक्टर स्ट्रेंज।
अब देखो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास डाइव एंड कंडक्ट की एबिलिटी है, मतलब वो किसी भी टाइप के स्पेल को फॉर्म कर सकता है। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए किसी भी स्पेल को यूज कर सकता है एंड डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा करता भी है। डॉक्टर स्ट्रेंज स्कारलेट विच से ज़्यादा इंटेलिजेंस है एंड फाइट करने का स्कारलेट विच से 1000 गुना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रखता है, जिस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बात पता होगी कि कौन से स्पेल को किस समय यूज करना है। लेकिन स्कारलेट विच की पावर उसके इमोशंस के साथ बाहर आती है एंड अगर डॉक्टर स्ट्रेंज फाइट के दौरान उसे ज़्यादा इमोशनल ना होने देता है तो वो उसे पक्का हरा देगा। लेकिन अगर वो इमोशनल होती भी है तब भी उसे अपनी पावर को कंट्रोल करना नहीं आता। हालांकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद शायद वो अपनी पावर से पूरा कंट्रोल पा ले। लेकिन अब तक जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमने स्कारलेट विच की पावर्स देखी है उसको देख के ऐसा नहीं लगता कि डॉक्टर स्ट्रेंज के आगे वो टिक सके, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज को हमने बहुत से ऐसे स्पेल्स को यूज करते हुए देखा है जिनका नाम बोलना भी बहुत टफ है। फॉर एग्जाम्पल क्रिम्सन बैंड ऑफ साइटोरैग, अर्थ स्वेलिंग स्पेल्स एंड ऐसे बहुत से स्पेल्स हैं। एंड अगर डॉक्टर स्ट्रेंज सब स्पेल्स को इतनी अच्छी तरह यूज करता है तो स्कारलेट विच को बहुत आराम से हरा देगा, क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर ग्लास कैनन है, यानी ये दोनों फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं। ये बैटल होगी सिर्फ और सिर्फ मैजिकल बैटल एंड मैजिकल बैटल में वही जीत सकता है जो ज़्यादा अच्छी तरह मैजिक को यूज़ कर सके, क्योंकि पावरफुल तो स्कारलेट विच डॉक्टर स्ट्रेंज से बहुत ज़्यादा है। इसकी पावर सॉर्सरर सुप्रीम से भी ज़्यादा बताई गई है। लेकिन जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो अपने पावर को, अपने मैजिक को बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सकता है एज कम्पेयर टू स्कारलेट विच, जिस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज आई थिंक स्कारलेट विच को हरा देगा। एंड यही बातें मैं अपने वीडियोज़ में बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब हम दोनों कंपैरिजन को साथ में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि दोनों कंपैरिजन लगभग सिमिलर होने वाले हैं। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस कैप्टन मार्वल और डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस वंडर वुमन को। तो देखो इन सब कैरेक्टर्स की जो फाइट होगी वो बहुत टफ फाइट होगी, लेकिन इन दोनों कैरेक्टर्स के केसेस में सेम रिजल्ट आएंगे। मतलब अगर ये क्लोज कॉम्बैट फाइट होती है तो कैप्टन मार्वल और वंडर वुमन इनके 1 या 2 पंच ही काफ़ी है जो डॉक्टर स्ट्रेंज को ये टिकाए और डॉक्टर स्ट्रेंज ढेर। लेकिन अगर ये फाइट दूर से होती है तो वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि ये मिनी गॉन्टलेट है। मतलब इन्होंने थैनोस को दूर से बहुत अच्छी टक्कर दी, लेकिन जैसे ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के क्लोज आए तो थैनोस ने 1 पंच टिकाया और डॉक्टर स्ट्रेंज ढेर। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज दूर से तो बहुत अच्छी फाइट कर सकता है, लेकिन क्लोज कॉम्बैट की बारी आती है तो डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत जल्दी हार जाएगा। एंड यहाँ पे तो बात हो रही है एक्सपीरियंस वंडर वुमन एंड पावरफुल कैप्टन मार्वल की, जो उसे बहुत ही इजीली क्लोज कॉम्बैट में हरा देंगे। लेकिन जहाँ पे हम बात करते हैं दूर वाली फाइट की तो उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ज़्यादा एडवांटेज है, लेकिन तब भी बहुत हद तक ऐसे चांसेस है कि ये दोनों कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंच जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वंडर वुमन की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि वंडर वुमन अपनी स्पीड से डॉक्टर स्ट्रेंज को बीट कर दे एंड उसके पास जाके ये सब कर ले। एंड कैप्टन मार्वल की स्पीड भी बहुत ज्यादा है, बट एक फैक्ट तो ये भी है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसे ही थोड़ी ना किसी को भी अपने पास आने देगा। उसके पास हर एक सिचुएशन से निपटने के लिए अगर एक स्पेल होता है तो उनका यूज करेगा, जिस वजह से इस फाइट का रिजल्ट कोई भी हो सकता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर दूर से फाइट होती है तो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ज्यादा एडवांटेज है, लेकिन क्लोज कॉम्बैट में तो डॉक्टर स्ट्रेंज भी खत्म। तो अब हमने इनके बहुत से कंपैरिजन कर लिए हैं एंड अब हम इनका टीम अप राउंड करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब लोग अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर कर दो। और वैसे मुझे पता है कि तुम सब लोगों को पता चल गया होगा कि विनर कौन होने वाला है। तो देखो अगर थॉर और वंडर वुमन की फाइट होती है, सुपरमैन और कैप्टन मार्वल की होती है और डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा की, तो हमने इन तीनों कंपैरिजन में देखा कि ये तीनों कैरेक्टर इन तीनों पे भारी है, जिस वजह से टीम थॉर यहाँ पे तो क्लियरली विनर होने वाली है। लेकिन यहाँ अगर हम इस बैटल को थोड़ा चेंज करते हैं तो हो सकता है कि थॉर का कंपैरिजन हो कैप्टन मार्वल से, सुपरमैन का हो वांडा से एंड वंडर वुमन का हो डॉक्टर स्ट्रेंज से। तो इस केस में भी कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। हो सकता है सुपरमैन वांडा को बहुत जल्दी हरा दे एंड थॉर भी कैप्टन मार्वल को हरा देगा। एंड भले ही वंडर वुमन क्लोज कॉम्बैट में डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा दे तो फिर थॉर और सुपरमैन उसे हरा देंगे। एंड लगभग ऐसे ही बहुत से केसेस बन सकते हैं, लेकिन इन माई ओपिनियन थॉर की टीम ही विनर होगी हर एक केस में, जिस वजह से इस बैटल को जीत लिया टीम थॉर ने। एंड इस वीडियो में टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, जिस वजह से मैं बहुत से कंपैरिजन ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और वैसे भी अगर आपको थॉर वर्सेस सुपरमैन वर्सेस कैप्टन मार्वल पे एक पूरा डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, क्योंकि उस वीडियो में आप स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड ऐसे बहुत से राउंड्स को कंपेयर करते हैं एंड देन फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं एंड देन आपको पता चल जाएगा कि कौन है असली बाजीगर। लेकिन टिल एंड ये तो बस मेरा ओपिनियन था, आपको क्या लगता है आप हमें अपना पर्सनल ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करना। तो ये था कंप्लीट वीडियो जहाँ पे हमने टीम थॉर और टीम कैप्टन मार्वल का कंपैरिजन किया। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। एंड नेवर फॉरगेट इट्स योर सुपर स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10। So SS10 assembled.